राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, इस बार डोल 11 यानी कि परिवर्तनी एकादशी जगजूलनी एकादशी 25 सितंबर 2023 को पड़ रही है। और पिछले वीडियो में हमने जाना इस एकादशी की व्रत विधि, पूजा विधि, नियम, महत्व, शुभ मुहूर्त, इन सभी के बारे में। और अब इस वीडियो में हम जानेंगे इस एकादशी की व्रत कथा के बारे में। तो इस एकादशी की व्रत कथा को हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, क्योंकि किसी भी एकादशी का व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक कि उसकी पूजा विधि के बाद कथा नहीं सुनी या पढ़ी जाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं डोल एकादशी की व्रत कथा। सूर्यवंश में मांधातक नामक चक्रवर्ती राजा हुए। उनके राज्य में सुख संपदा की कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुख से जीवन व्यतीत कर रही थी, परंतु एक समय उनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। प्रजा दुख से व्याकुल थी। तब महाराज भगवान नारायण की शरण में जाते हैं और उनसे अपनी प्रजा की दुख दूर करने की प्रार्थना करते हैं। राजा भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं। इस प्रकार व्रत के प्रभाव स्वरूप राज्य में वर्षा होने लगती है और सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं। राज्य में पुनः खुशियों का वातावरण छा जाता है। इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन सामर्थ्य के अनुसार दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जगजूलनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत करता है उसे भूमि दान करने और गौदान करने के पश्चात मिलने वाले पुण्य फलों से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए यह परिवर्तनी एकादशी भी कही जाती है। यह व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी को भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा है कि जो इस दिन कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन किया। अतः इस एकादशी का व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, इस एकादशी का अन्य एकादशियों से कहीं अधिक महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को सजा धजाकर एक डोल में बैठाया जाता है, यानी कि एक डोले में बैठाया जाता है और उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। ये सब जगह घुमाई जाती है शोभा यात्रा। उसके बाद लोग इस शोभा यात्रा के जरिए ये जो डोल बनता है जिसमें भगवान को बैठाया जाता है उसके नीचे से निकलकर परिक्रमा लगाते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस तरह से आप भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, व्रत कथा को सुनिए और औरों को भी सुनाइए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और यदि आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा।